अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द CNC टेक्निक्स। मैं हूं आपका टीचर आतिफ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हम करेंगे अपना प्रैक्टिकल नंबर 13 और इस प्रैक्टिकल में हम करेंगे टेपर थ्रेड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। तो जी ये हमारे पास एक इस टाइप की होती है टेपर थ्रेड, जो किसी बोल्ट पे होती है। एक्चुअली एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी, लेकिन अभी जो हम प्रैक्टिकल करेंगे इसमें हम इसको एक्सटर्नली जो है वो करेंगे। इसकी मैंने प्रॉपर कोई ड्राइंग तो नहीं बनाई क्योंकि टाइम थोड़ा मेरे पास शॉर्ट था। तो जस्ट ये इसकी पिक है, उसमें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इस टाइप की टेपर होती है। मतलब एक साइड इसका जो है वो छोटा और दूसरी साइड जो इसकी वो बड़ा डाई पे मुश्तमिल होती है। तो इसका जो है वो मैंने प्रोग्राम बना के अपने पास रखा हुआ है टेपर थ्रेड का। और इसका भी मैंने दो साइकिल्स में, दो मोड में मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है। एक G92 से भी जो है वो थ्रेड साइकिल जो है वो उसका साइकिल होता है, उसमें हम थ्रेड कटिंग कर सकते हैं। और दूसरा होता है G76, ये भी मल्टीपल थ्रेड्स के लिए यूज़ होता है। कोड जो है इसमें भी हम काम कर सकते हैं। और इसमें अच्छी बात यह है कि मैंने जो है इन दोनों मोड में, मतलब G92 और G96 में, दोनों को मैंने डिटेल्स में ब्रीफ़ किया हुआ है अपने इसी चैनल पर। जो मेरी प्लेलिस्ट है उसमें वीडियोज़ हैं। एक वीडियोज़ में मैंने जो है वो G92 के साथ ब्रीफ़ किया हुआ है थ्रेड कटिंग साइकिल्स को, और दूसरे जो है वो G76 में। तो जिसको अगर जो है वो ज़रूरत पेश आती है तो वो मेरे इसी चैनल पर जाकर CNC टेक्निक्स में जाके जो है वो मेरे ये चैनल मेरी जो ये वीडियोज़ हैं, मेरे जो लेक्चर है वो आप देख सकते हैं। वैसे जो है मैं इनका जो लिंक्स है वो भी मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो शेयर कर दूंगा। चलिए जी इसको स्टार्ट करते हैं हम। उसके लिए जो है वो मैं यहाँ से ओपन कर लेते हैं अपना जो कंट्रोलर है या जो मशीन है वो। समय पहला काम एज इट इज़, जैसा कि आपको पता है कि हम इसको स्टार्ट करते हैं और फिर इसको हम मशीन को अपनी होम रेफरेंसेस की तरफ लेकर जाते हैं। उसके बाद जो है यहाँ से हम इंपोर्ट कर लेते हैं अपने प्रोग्राम को, जो कि मैंने बना कर रखा हुआ है डेस्कटॉप पे दोनों कोड्स में, G92 में भी और G76 में भी। तो मैं ये टेपर थ्रेड्स जो है ये इसको मैं ओपन कर लेता हूँ अपनी जो है वो। यहाँ पर भी शो हो गया आपके मशीन का जो डिस्प्ले है, और यहाँ पर भी जो है ये एक बार है। यहाँ पर भी जो है वो प्रोग्राम जो आपने इंपोर्ट किया है डेस्कटॉप से, जो कि क्रिएट किया था अपनी नोटपैड की फ़ाइल पे या टेक्स्ट की फ़ाइल पे, इंपोर्ट करने के बाद वो यहाँ पर भी जो है वो शो होता है आपको। उसके बाद ही हम दूसरा काम करते हैं, स्टॉक का साइज़ जो है वो मेंटेन करते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्राम या जो आपकी ड्राइंग थी उसके अकॉर्डिंगली। तो जी देखें, यहाँ से हमें थोड़ा सा इजी हो जाता है कि हमने डाया किस जो है वो मिलीमीटर में लेना है, किस साइज़ का डाया लेना है, क्या उसकी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अगर आप मेरे कर्सर को फॉलो करते हैं, और साथ ही साथ अपने लेफ़्ट साइड पर भी। ठीक है, तो जी यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड है, हमने M20 का थ्रेड डालना है। तो यहाँ पर हम डेफिनेटली जो है वो 20 मिलीमीटर जो है वो डाया लेते हैं। उसके बाद लेंथ इसकी 25 है, तो हम एग्जांपल यहाँ पर 70 to 60 या चले 70 इसको कर लेते हैं। ये हम इस डायमीटर की लेंथ ले लेते हैं, ओके करेंगे। यहाँ पर जो है वो आपका डायमीटर जो मटेरियल है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये देखिएगा कि टूल नंबर जो है वो आपका 1 है और ऑफसेट नंबर 2 है। तो दूसरा काम हमारा जो होता है वो यहाँ से हम टूल में मैनेजमेंट में जाते हैं। यहाँ से हम थ्रेडिंग का टूल सेलेक्ट करते हैं। ये देखें कि यहाँ पर कहीं पर थ्रेडिंग का होगा टूल, इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है। तो चूँकि ये एक्सटर्नल थ्रेडिंग हम कर रहे हैं तो एक्सटर्नल थ्रेडिंग का यहाँ से हमने टूल जो है वो सिलेक्ट किया। उसके बाद हमने इस मैगज़ीन में सेट करना है, 1 में, 2 में, 3 में, जिसमें भी वो नंबर वर्क स्टेशन टूल स्टेशन नंबर हमने सेलेक्ट करना है। अगेन यहाँ पर हमने माउंट का बटन प्रेस कर दिया, इसको ओके कर दिया। तो देखिएगा कि टूल यहाँ पर थ्रेडिंग टूल जो है वो यहाँ पर असाइन हो गया है।
उसके बाद हमारा जो फोर्थ वर्क है, जो हमारा चौथा काम है, वो है इसको हमने करवाना है अपनी जॉब के साथ ऑफसेट। ठीक है, तो ये हम यहाँ पर ले आए रैपिडली, इसको एज को टच करवा कर अब हमने जाना है अपने ऑफसेटिंग में। ऑफसेटिंग में हम देखेंगे कि यहाँ पर हमने दिया हुआ है T01 और 02, मतलब 02 ऑफसेट नंबर है, तो हम 1 में छोड़कर स्किप करके 2 नंबर पे आएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर जाएंगे। पहले ये जो है इसका इस मोड में हम आ गए। उसके बाद एक्स एक्सिस जो है वो यहाँ पर साइज़ आपको पता है कि कितना आपने दिया था 20, तो उसको हमने 20 जो है वो इनपुट कर दिया। और फिर .0 भी लिख सकते हैं या जस्ट 0 भी आप इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद हम इनपुट करेंगे तो ये देखिएगा कि वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो गई हैं। ठीक है, तो ये आपकी यू एक्सिस की मतलब एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ है -380 और ये आपकी डब्ल्यू एक्सिस की है -525.5। ठीक है, ये वैल्यूज़ आपकी पोजीशंस में भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, एक्स एक्सिस की ये वैल्यूज़ हैं और जी एक्सिस की ये वैल्यूज़ हैं, जो आपकी ऑफसेट की वैल्यूज़ हैं, ये वाली वैल्यूज़ इसे मैच होनी चाहिए। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा जब भी आप ऑफसेटिंग करवाते हों। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा पीछे करके और रेफरेंस कर देते हैं मशीन को, मतलब मशीन होम रेफरेंस। ये जो अभी हमने किया था एक्चुअली ये जॉब रेफरेंस था। तो अब जो हमने ये वाला बटन प्रेस करके और इसको स्टार्ट में और एंड में करते हैं, इसको कहते हैं मशीन होम रेफरेंस। जी, उसके बाद अब हमने प्रोग्राम भी इंपोर्ट कर लिया, वर्क पीस भी यहाँ पर स्टॉक मटेरियल सेट कर लिया, ऑफसेटिंग भी करवा ली। अब हम रन करने जा रहे हैं अपना प्रोग्राम थ्रेडिंग का, टेपर थ्रेडिंग का। ठीक है, तो जिसके लिए जो है हम इसको इस मोड में भी देख सकते हैं। अगर मैं इसको यहाँ से ऑफ़ कर दूँ तो हम इसको मतलब ये 2D व्यू में भी देख सकते हैं और इसको हम 3D व्यू में भी देख सकते हैं। मैं इसको फ़िलहाल 2D व्यू में ही देखूँगा। इसके बाद हम यहाँ से करते हैं डोर क्लोज़ और उसके बाद हम आते हैं ऑटो मोड में। ऑटो मोड में जैसे ही आते हैं तो हम इसको प्ले कर दें, हम इसको साइकिल स्टार्ट करेंगे और आप देखिएगा कि जो है वो सिमुलेशन आपकी स्टार्ट हो जाती है। ये ठीक है, ये टूल आया परफॉर्म करने और ये टेपर थ्रेड कट कर रहा है। क्लियर हो गया। अब आपका टूल जो है वो परफॉर्म करके मशीन जो है या टूल जो है वो होम रेफरेंस चला गया। मैं इसको चाहे इस व्यू में भी देख सकता था मशीनिंग करते वक्त, और इस व्यू में भी मैं इसको यहाँ पर मैं इसका जो 3D व्यू है वो देख रहा हूँ। ये देखिएगा कि ये जो आपकी जॉब के ऊपर टूल परफॉर्म करके गया है, जो भी इसको रिक्वायर्ड थी, उसकी पिच कितनी होनी चाहिए, थ्रेड की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ये सारी मतलब ये प्रोग्रामिंग इसकी यहाँ पर हमने जनरेट करके इंपोर्ट कर लिया है। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये जो है वो पार्ट हमारा जनरेट हुआ है। तो जी, ये था आज का हमारा प्रैक्टिकल। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रैक्टिकल की समझ भी आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाएं, उसको सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन वाले बटन को भी लाजमी प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।